आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपकी पुस्तक है इसका पाठ 2 जो आपको दिया गया है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर अनुक्रमणिका आपकी दी है। पाठ 1 हम इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, कैसे कब और कहाँ। आज की इस वीडियो में हम आपका पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से आपका अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपसे पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर, दीवान, नवाब या फिर सौदागर। ये अध्याय आपका 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पहला आपका प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है फैक्टर आपका सही उत्तर है। चलिए, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार या फिर संधि पत्र। तो जो फरमान होता था इसका मतलब है शाही आदेश, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 आपका आ जाता है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? गेहूं, चावल, काली मिर्च, इलायची, ज्वार बाजरा या फिर रेशम। ऑप्शन बी काली मिर्च इलायची सही आंसर है। यही आपको करना है, काली मिर्च और इलायची। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 4, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? इसके आंसर में आपका आ जाएगा, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी आपको उत्तर में करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको आंसर में करना है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? आंसर में सिर्फ आपको याद रखना है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत से भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब आंसर में आपको ये चीज़ें लिख लेनी है, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, इजाजतनामे से क्या आशय है? इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आंसर में आप करेंगे, इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाजतनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम आपका प्रश्न क्रमांक 7वां देखेंगे, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए? इसके आंसर में आप करोगे, बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी और शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिनसे भारतीय शक्ति की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसके बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 8, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर में आप करोगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराय भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तु की मांग अधिक थी?
क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में आप कर लोगे। यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। तो ये आंसर में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सहायक संधि की शर्तें लिखनी है कि सहायक संधि की कौन कौन सी शर्तें थी। अब आंसर में आप करोगे सहायक संधि की शर्तें। देखिए स्पेस थोड़ी सी जगह कम है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर, ऐसे ही आप भी कर लोगे। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी, पहली फर्स्ट यहाँ पर शर्त बताई है। सेकंड में देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरी जो है शर्त वह इस प्रकार से है, देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिडेंट को परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेंगी। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं प्लासी युद्ध के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इसके बाद कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी के व्यापारिक, रियासती तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करती थी। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ये प्लासी युद्ध के कारण यहाँ पर दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की क्या कारण थी। तो इसके लिए आपको ये लिखना है कि व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट वाले में लिखोगे सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी और सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करनी चाहती थी। बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी। इस नीति ने किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई भी पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो टोटल आपको 14 प्रश्न, पाठ आपका जो 2 है इसमें दिए गए हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है इसमें। अब इसके बाद के पाठ अगर आप सॉल्यूशन उनका देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आपको सभी पार्टों के क्रम वाइज सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं।